प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का विषय आप सभी के अनुरोध पे चंद्र ग्रहण से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप सभी अब तक एकत्रित कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 मई 2021 को सुपर मून, ब्लड मून के नाम से जो जाना जाएगा, और साथ ही साथ लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण भी है। आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है कि कैसे चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पे हम ये बात नहीं करने वाले हैं इलेबोरेशन में कि चंद्र ग्रहण कैसे होगा, बल्कि हम ये बात कहने वाले हैं कि जो भी घटना आज के दिन घटित हो रही है, आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कब करनी है, खाना खाना है कि नहीं खाना है। बेशक ट्विन जर्नी में इसका क्या असर होने वाला है, और भी जितनी जीव जंतु हैं उन पे क्या असर होगा, कितने समय तक रहेगा इसका असर, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो ये दर्शा रहे हैं कि आप कितना परेशान होकर इस घटना को ले रहे हैं, कितनी ज़्यादा आप में जानने की जिज्ञासा है, लेकिन साथ ही साथ एक शंका, आशंका और भय दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ना होना चाहिए दोस्तों। आप सभी यूनिवर्स के एक अभिन्न अंग हैं, हम सभी यूनिवर्स के एक अभिन्न अंग हैं। साथ ही साथ मानव जाति के ये प्रकृति, ये जीव जंतु, ये सभी यूनिवर्स के विभिन्न अंग हैं। और ग्रहण या ग्रहों की गति का जो एनर्जी ऑरा होता है वो सभी पे एक समान होता है। ये बेशक ज़रूरी है कि जिस एनर्जी फील्ड में उसका प्रभाव अधिक होगा, वहाँ के लोगों पे ज़्यादा उस एनर्जी का फील्ड मिलेगा और इस वजह से उन पे कुछ ज़्यादा प्रभाव महसूस होगा। और जहाँ पे आंशिक रूप से ग्रहण होंगे या जो भी खगोलीय घटनाएं होती हैं, उनका अंश वहाँ पे कम दिखेगा, और इसी तरह से प्रभाव भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है। तो आपको सबसे पहली बात ये कहनी है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। खगोलीय घटनाएँ जो हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रहों नक्षत्रों की चाल है, जो तारे हैं, जो आकाश गंगाएँ हैं, बहुत सारी, जैसा हमारा एक सूर्य है वैसे लाखों सूर्य इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में हैं। हमारी मिल्की वे में सूर्य के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, लाखों लाख ऐसे तारे हैं जिनके विषय में अभी हमें बहुत कुछ जानना है। तो बात हम यहाँ पर करेंगे कि कुछ भी परेशान या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वो यूनिवर्स के डिसिप्लिन में हो रहा है, ये होना तय है। और यदि ये होना तय ना होता तो कैसे आपको ये गणनाएं मिल जाती कि इतने तारीख को इतने समय से इतने समय तक ये गति चलेगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान होकर मत लीजिए। ये एक नॉर्मल डिसिप्लिन में चलने वाली खगोलीय गति है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जिसे होना तय है। ऑब्वियसली हमारी पृथ्वी का उपग्रह सबसे करीब तो है ही चंद्रमा, और जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी है और चंद्रमा की भी अपनी ग्रेविटी है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से चंद्र ग्रहण होता है। ये बहुत बेसिक साइंटिफिक इवेंट है जिसे हर बच्चा भी जानता है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और कई दिनों से आप सभी इसका ज्ञान भी इकट्ठा कर रहे हैं। चूँकि आज एक बड़ा इवेंट हो रहा है चंद्र ग्रहण का, सुपर मून और ब्लड मून। तो पहले हम एक एक करके जानेंगे कि ये सुपर मून क्या है। दोस्तों, पृथ्वी का जो उपग्रह यानी कि मून है, स्पिरिचुअल वे में और साइंटिफिक वे में हम इन दोनों गतियों को समझेंगे। चंद्रमा का अपना एक अलग ग्रेविटी है और पृथ्वी की भी ग्रेविटी है। इन सभी ग्रेविटी के चलते एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के गति करते हैं हमारे ग्रह और उपग्रह, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हम सभी जानते हैं। चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है? बिल्कुल कॉमन सी बात है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है
तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ती है, जिसकी वजह से उसके उतने हिस्से में अंधेरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि सुपर मून क्या है। दोस्तों, चंद्रमा एक निश्चित ऑर्बिट में, यानी कि एक इमेजिनरी ट्रैक है, एक ऐसा ट्रैक बना हुआ है उनका इमेजिनरी, जिस पे वो निश्चित समय पे गति करते हुए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो इमेजिनरी ट्रैक है ये एकदम सर्किल में ना होके इलिप्टिकल है, यानी कि अगर हम अंडे की रचना को देखें तो उस तरह से इलिप्टिकल है, पूरा गोल ना होके लंबाई में गोलाई लिए हुए हैं। और ऐसे में पृथ्वी बिल्कुल बीच में स्थित नहीं है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो एक बार ऐसा आता है जब वो पृथ्वी से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, और उसी हिसाब से चक्कर लगाते हुए एक अलाइनमेंट ऐसा आता है जहां वो पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरते हैं। और ऐसी स्थिति में जो आज हो रही है ये घटना, आज की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे वो हिस्सा दिखेगा वहाँ पे आपको चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। साथ ही साथ करीब होने की वजह से आप देखेंगे कि चंद्रमा फुल रोज में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे आकार के साथ सबसे करीब दिखेंगे, इसलिए सबसे बड़ा मून होता है जिसे हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। यानी वो सबसे करीब का चित्र पृथ्वी पे उस चंद्रमा का जो सुपर मून के नाम से जाना जाएगा। कलर रेड क्यों होता है? दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो जाहिर सी बात है सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। इससे पहले जितने समय तक चंद्र ग्रहण नहीं है उस समय तक सूर्य की जो रोशनी एब्जॉर्ब करता है चंद्रमा, उसकी ऊष्मा जो है वो चंद्रमा को लाल रंग देती है। और यही कारण है कि जब वो छाया में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद जब धीरे धीरे चांद खुलता है तो वो ऊष्मा दिखती है वो रेड कलर में, और पूरा चंद्र ग्रहण खत्म होने पे वो पूरा रेड कलर हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि हम ब्लड मून, चूँकि रेड कलर से होता है इसलिए ब्लड मून के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा बहुत करीब होने की वजह से हमें ये रेड कलर क्लियर दिखता है। और इसमें तनिक भी डरने की बात नहीं है कि कलर रेड है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या कुछ और भी आप भ्रांतियाँ ले लेंगे मन में। हाँ, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि चूँकि पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक ऑरा है, यानी एक गति की वजह से होने वाली उनकी मैग्नेटिक रेज होती हैं, और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी वर्क करता है। जब चंद्रमा इतने करीब आ जाता है तो चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल और उनकी गति का जो प्रभाव है, दोनों जब करीब आते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी का इफ़ेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है। ये हुआ साइंटिफिक रीज़न। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रीज़न की। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं चंद्र जो है वो जल तत्व है और पृथ्वी भी 70% जल तत्व से बनी हुई है। यहाँ तक कि प्रत्येक जीव के अंदर 70% जो है वो जल तत्व ही है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हों। यहाँ तक कि धरा में ज़्यादातर भौतिक जल जो है वो भी पृथ्वी के 70% भाग जो है, यानी 2/3 भाग जल से भरा हुआ है। ये बहुत अनुपम रहस्य है हमारी प्रकृति का। और जाहिर सी बात है जब चंद्रमा अपनी ग्रेविटी के साथ पृथ्वी के पास से होकर गुजरता है मूवमेंट करते हुए, तो जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आता है दोनों ग्रहों का, मतलब पृथ्वी का और जो उनके उपग्रह हैं चंद्रमा का, उनका एक दूसरे पे जो एनर्जी फील्ड का असर आता है, जाहिर सी बात है कि चंद्रमा को यदि हम एक बड़ा मैग्नेट माने जो कि जल तत्व को अपनी तरफ खींचता है, तो पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वो जीव जंतु या फिर जल कि जितनी भी धाराएं हैं, चाहे वो समंदर हो चाहे वो नदियां हो या फिर पेड़ पौधों के अंदर छुपा हुआ जो जल है, उस चुंबकीय प्रभाव से खींचता है, ऊपर की तरफ उठता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि समुद्र तल में भी टाइड आते हैं, ज्वार भाटा आता है।
जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो टाइड आता है और फिर थोड़ी देर बाद भाटा यानी कि उतार में आ जाता है। ऐसे में फ्लैक्चुएशन होता है और यही कारण है कि हम सभी पे चंद्र का प्रभाव सबसे करीब आने पे बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से हमारे अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, जाहिर सी बात है 70% जल तत्व होने से जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं वो सभी जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। अंदर मौजूद प्रत्येक आयन, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन में स्थित जो भी तत्व हैं, जो भी लिक्विड्स हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए अपने इक्विलिब्रियम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की इस सिचुएशन में हमारे ऊपर पूर्ण प्रभाव होता है चंद्रमा के करीब आने का पृथ्वी पे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण है कि क्यों चंद्रमा हमें इतना प्रभावित करता है। ये साइंटिफिक रीज़न हुआ, साथ ही साथ स्पिरिचुअल रीज़न में जल तत्व राशियाँ जितनी भी होती हैं और जल तत्व प्राणी जितने भी हैं, ऑब्वियसली सभी हैं, चंद्रमा के पूरे इन्फ्लुएंस में होते हैं और ये तब तक होता है जब तक चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा होता है। अचानक से चंद्रमा की गति को ऊर्जा कम होती है, फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण पूर्ण होता है वो फिर अपने बुरोज में आ जाते हैं और ऐसे में बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है जिसका प्रभाव हम सभी पे पड़ता है। प्रत्येक, खास तौर से उन पे जो उस एनर्जी फील्ड के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में होते हैं, जहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण है या पूर्ण चांद है, या फिर जहाँ पे आंशिक चंद्र ग्रहण है, उन पे थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, कहने की बात है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यकीनन आपके सवाल आ रहे हैं कि हमें भोजन किस समय करना चाहिए, पूजा करनी है कि नहीं करनी है और ट्विन पार्टनर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक करके आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भोजन हमें कब करना है। आप सभी अब तक समझ गए होंगे इस जो एक्सप्लेनेशन है उसके द्वारा कि जब हमारी मेटाबॉलिक यानी उपापचय जो क्रियाएं हैं, हमारे अंदर का जो भी साइंस वर्क कर रहा है उसमें भोजन यदि हम करते हैं तो बहुत बड़ा फ्लैक्चुएशन होने की वजह से उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता। बहुत सी हमारी सेल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो हमारे अंदर इतनी ज़बरदस्त एनर्जी फील्ड उस समय वर्क कर रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी कोड्स हमारे अनलॉक हो जाते हैं और ऐसे में हमारे शरीर में स्वयं बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण होता है। एक तरीके से कहें कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस समय हमें बहुत हल्का भोजन करना है, अपने आप को संयत रखना है, बैलेंस रखना है, अलाइंड रखना है। हम पूजा पाठ के लिए क्यों विशेष दबाव, हमारे महापुरुषों ने, हमारे साधु संतों ने बताया कि पूर्णिमा के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन या किसी भी ग्रहण के दिन हमें खास तौर से पूजा पाठ में और ध्यान लगाना है ताकि हम अपने माइंड, सोल और बॉडी को बैलेंस कर सकें। हम अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र कर सकें और उस एकाग्र ऊर्जा के साथ यूनिवर्स के पैटर्न से अपना बैलेंस बनाकर चल सकें। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे घटना ऊपर घटित हो रही है ऊर्जा की, वैसे वैसे हमें भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है ताकि सबसे पहले हमारा मन संयत रहे, हमारा माइंड जो है उसको इधर उधर नहीं भटकना है। मन को शांत, संयत और अपनी ऊर्जाओं को यानी अपने चक्रास की गति को बैलेंस करना है। जब हम चक्रास को बैलेंस करते हैं तो हम प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल रखते हैं और हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसा कि आप एक बहुत बड़े विशाल महासागर में अपनी नाव को लेके बैठे हैं और अगर उसमें तूफान उठता है तो एक ही तरीका है कि तूफान के साथ उस नाव को बैलेंस करने का, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें हलचल नहीं मचानी है बल्कि लहरों की गति के साथ अपनी गति को मिलाना है। यानी अगर हम अपने शरीर को एक छोटी सी नाव मान लें और इस ब्रह्मांड को महासागर मान लें तो उसमें उठने वाली ये जो खगोलीय घटनाओं की लहरें हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके साथ हमें अपने शरीर के अंदर भी वही मैग्नेटिज्म फील करते हुए उस पैटर्न के साथ अपने आप को अलाइन करना है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मेडिटेशन के माध्यम से अपने माइंड की एनर्जी को
कंसोलिडेट करें, एक जगह स्थिर करें, अपने थर्ड आई पे अपने 7 चक्रास को बैलेंस करते हुए उस एनर्जी को, फील्ड को एक जगह कंट्रोल करके यूनिवर्स के साथ अलाइन करें। कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का भय नहीं होगा, मन आपका चित्त जो है वो आत्मा के स्तर से शांत रहेगा और आप देखेंगे कि आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन है कि इस चंद्र ग्रहण का या इतने बड़े जो इवेंट हो रहे हैं इसका प्रभाव हमारे ट्विन्स पे या अदर सोल्स पे कैसा पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, जितने भी लोग इस एनर्जी फील्ड में आएंगे, चाहे वो हमारे ट्विन पार्टनर्स हों या फिर सोलमेट्स हों या फिर किसी अन्य तरह के कार्मिक्स हों, और साथ ही साथ जीव जगत, जंतु, पशु, पेड़, पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितना भी प्राकृतिक संपदा है, उन सभी पे एनर्जी फील्ड तो सेम ही पड़ रही है। फ़र्क ये पड़ता है किसने किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग जितना ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, आप समझ रहे हैं कि जो हम ट्विन्स की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ट्विन्स ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी की गति में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन, अलाइनमेंट, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों की अवेकनिंग के साथ आप जाहिर सी बात है अन्य सभी से ज़्यादा अलाइंड और बैलेंस्ड होते हैं, तो उनको बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसे में आप देखेंगे कि वे सभी लोग जो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का गुण, स्किल या हुनर सीख चुके हैं, उन पे किसी भी इवेंट का पॉजिटिव ही असर पड़ता है, क्योंकि वो अपनी विचारों को संयत करना सीख चुके हैं। जो विचार को संयत कर लेंगे वहाँ पे डर की संभावना ही नहीं है। यदि आप इस तरह से सोचेंगे कि जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, आप चंद्र ग्रहण को पैनिक ना होके एक अद्भुत होने वाली एक ऐसी घटना जो आप ये महसूस करेंगे कि हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमें देखने को मिल रही है, ये घटना जो कि पहले से ही तय है, इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो आता है वो ज़रा देर के लिए, जब तक ग्रहण पड़ेगा उसके कुछ समय पूर्व से और कुछ समय बाद तक पड़ेगा। तो उस स्थिति में अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को संयत करने की ज़रूरत है। पूजा पाठ, मेडिटेशन हमें विचारों को संयत करने में और प्रकृति से अलाइन करने में बहुत मदद करते हैं। दान धर्म का नियम इसलिए है क्योंकि ऐसे में हम सभी को वही भाव लाने चाहिए जो मानवता के हित में हों, जो स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म के निर्देशन में हमें बताए जाते हैं कि हम कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं। वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव वाइब्स हम आज के दिन, बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन करते हैं, और ऐसे में हम ज़्यादा बैलेंस फील करते हैं। रही बात क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो दोस्तों जितना आप विचारों को संयत करेंगे, जितना बैलेंस्ड होंगे, जितना पॉजिटिव होंगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपकी आत्मा स्थिर हो जाएगी, तो संभव ही नहीं कि आपके अंदर तरह तरह के प्रश्न, विचार, डाउट आएँ, और ऐसे में आप बेहद शांत तरीके से महसूस कर पाएंगे कि कितना सुंदर है, कितना रहस्यमयी है हमारा यूनिवर्स। और आप देखेंगे भी कि कोई भी अहित नहीं है। हम पैनिक होते हैं, हम जब ज़्यादा और गलत दिशा में भाग रहे होते हैं तो हम घबराहट में बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारे गलत नतीजे हमारे सामने आते हैं, हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम एक जगह बैठ के अपने आप को स्थिर करते हैं, शांत चित्त होके होने वाली घटनाओं पे सामान्य रूप से दर्शन कर रहे होते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं कि बस जो घटना होने को तय है वो हो के रहेगी। हमें इसके गवाह बनने हैं, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे ऊपर। वो यकीनन परिवर्तन होते, हमारी राशियों पे परिवर्तन होता है। जिसने जिस घड़ी जन्म लिया है उस समय जो खगोलीय स्थिति होती है, ग्रहों की जो दशा होती है, प्रत्येक पे अलग अलग तरीके से उसका असर होता है। अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो पास्ट लाइफ से भी हमारे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम पे वर्क करते हैं, तो इतना डीप होके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आपको
अलाइंड रहना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने भोजन को हल्का रखना है। यही कारण है कि कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो अंदर और बाहर एनर्जी फील्ड बहुत हाई प्रेशर से काम कर रही होती है। ऐसे में एक एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। तो भोजन ना करें। व्रत का पालन इसीलिए किया जाता है ताकि आपका कोई नुकसान ना होने पाए, किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी ना होने पाए जिससे आपका कंट्रोल आपकी बॉडी से अलग हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जितना ध्यान, मेडिटेशन, अलाइनमेंट में रहेंगे, आपके विचार बहुत शांत रहेंगे, आपको घबराना नहीं होगा। यहाँ तक कि आप दूसरों को भी उसी समभाव में ले आएंगे। पूजा पाठ का माहौल रहता है तो बाकियों को भी उस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी मिलती है और उनके भी मन शांत होते हैं, चित्त शांत होते हैं। दान धर्म के साथ हम दूसरों के लिए भी शांति का संदेश देते हैं। तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्विन जर्नी के लोगों पे, यानी हमारे ट्विन पार्टनर्स पे इसका क्या असर है। बहुत पहले ही इस वीडियो में बताया जा चुका है, जो हमारे फुल मून के लिए था, कि हम चंद्रमा की गति ऐसी होती है, हम जिन विचारों में उस समय होते हैं, चाहे वो फुल मून हो, चाहे सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, जो हमारे विचार उस समय होते हैं वो 10 से ज़्यादा कई गुने बढ़ जाते हैं। ये प्रभाव होता है चंद्र गति का। जैसे कि जो जल की धारा है वो जितनी गति से चल रही है, अगर चंद्रमा बेहद करीब आ जाता है तो टाइड्स उठते हैं, लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, वो अपनी तरफ पुल करते हैं और वो पावर बढ़ जाती है, अंदर हलचल उथल पुथल बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से चंद्रमा के इन्फ्लुएंस में हमारे अंतर मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में जो भी विचार होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आवेग में आ जाते हैं, गति में आ जाते हैं और उथल पुथल होती है। तो इसको इस तरह से आप समझें, यदि कोई प्रेम में है, फुल मून के दिन यदि कोई प्यार का अनुभूति ज़्यादा कर रहा है, सुंदर एनर्जी में है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, तो उसकी गति भी 10 गुनी बढ़ जाती है और भी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं, जो चांद को देख के प्रेम की अनुभूति करते हैं उनको वो बहुत ही रोमांटिक लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बल्कि मन है जो इतना भावमय हो जाता है, इतना प्रेममय हो जाता है कि लगता है इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। फुल मून के दिन आपके अंदर वो प्रेम जागृत होता है। उसी के दूसरे ही क्षण यदि कोई बहुत विहल है, कोई दुखी है, कोई वियोग में है, उसके लिए वो चंद्रमा जो शीतलता से भरा हुआ है वो भी अग्नि के समान होता है, क्योंकि उस समय उसकी एनर्जी बहुत डाउन होती है, वो विरह में है, दुख में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, और ये सबसे लोअर एनर्जी होती है। और ऐसे में वो भी 10 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी जो विचार वो उस समय कर रहा है वो और भी ज़्यादा गहराई से और भी दर्द के साथ उन विचारों में खो जाता है। और वही चांद जो एक व्यक्ति को बहुत रोमांटिक लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील दिखता है, वो देखना नहीं चाहता, वो उसको फेस नहीं करना चाहता। तो ऐसे में यदि कहीं परिवर्तन की ज़रूरत है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी आत्मा, आपके जो मस्तिष्क और हृदय में विचार चल रहे हैं उनमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। उनको बैलेंस करके, संयत करके, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को साइड करके हायर वाइब्रेशन यानी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में जब आप आएंगे, आपको यही चंद्रमा बहुत सुंदर प्रभाव देगा। यही कारण है हमारे ट्विन्स जो ज़्यादा बैलेंस हैं, ज़्यादा अलाइंड हैं, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अवेकन हो चुके हैं और उन्हें हर चीज़ के पीछे का रहस्य अब जानना है या जान चुके हैं, ऐसी एनर्जी में वो अधिक बैलेंस होने की वजह से फील कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपका पार्टनर भी इस समय इस चांद को देख रहा है और वो आपके बारे में सुंदर विचार रख रहा है और आप भी इस समय इस चांद को देख रहे हैं और उनके बारे में सुंदर विचार रख रहे हैं, तो ऐसे में आप दोनों बैलेंस होते हैं और आपकी पावर और 10 गुनी बढ़ जाती है। वहीं जो लोग वियोग में रहेंगे उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम इस चंद्रमा की एनर्जी से लेके अपने पार्टनर को ये एनर्जी सेंड करें। वो भी सुंदर विचारों से ग्रस्त हैं और वो भी सुंदर विचारों के साथ हमें सोच रहे हैं।
अच्छे खासे एनर्जी में बहुत सारा प्यार एक दूसरे को सेंड करें। कोई भी अहित नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है दोस्तों। तो चंद्रमा के प्रभाव को यदि आप समझना चाहते हैं तो सीधी एक ही बात है कि यदि आप अपनी मनस्थिति को कंट्रोल कर लें, अलाइन कर लें, शांत कर लें और यूनिवर्स की ये घटित होने वाली घटनाओं से जोड़ दें, तो जो भी पावर इस समय आपके ऑरा की होगी, अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी 10 गुनी बढ़ जाएगी। अगर आपने अपने बैलेंस को क्रिएट नहीं किया तो वो नेगेटिविटी भी 10 गुनी ज़्यादा महसूस होगी। तो अगर आपका सवाल है कि हमारे ट्विन पार्टनर पे क्या असर होगा या हम पे क्या असर होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी बैलेंस सिचुएशन क्या है, आप कितने स्टेबल हैं, आप कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, या उस स्थिति में कहीं आप कुछ ट्रिगर्ड तो नहीं है। अगर ट्रिगर मिला है तो उस ट्रिगर के पीछे के रहस्य को जानिए और लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए, अपना बैलेंस को मत खोइए। जितना आप बैलेंस रहेंगे उतना अच्छे से आप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है, आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ग्रहों का एक दूसरे के प्रति बदलाव, और जो कि ये सामान्य है क्योंकि ये होना तय है, लेकिन जो हो रहा है उसका सीधा प्रभाव हम सभी पे और प्रकृति पे पड़ने वाला है। सबसे पहले जो आज की घटना है, जो चंद्र ग्रहण की घटना है, वो तो हो ही रही है, जो कि थोड़े आंशिक समय के लिए है, जो आज दोपहर से शुरू होगी 2:17 से और 7:19 तक घटने वाली घटना है, जो विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पे अलग अलग दिखाई देने वाली है। और भारत में ये बहुत अंशकालिक है, इसलिए बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को बैलेंस रखें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्थितियाँ हमारी आगे की 15 दिनों में बन रही हैं, वो भी कुछ उथल पुथल मचाने वाली हैं, और जो होना तय है उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हाँ, हम अलर्ट ज़रूर दे सकते हैं कि आज धूप तेज़ है या बारिश तेज़ है, तो आप छाता लेके जाएंगे तो आपको वो दर्द कम महसूस होगा। उन परिस्थितियों में आप अपने आप को ज़रूर थोड़ी देर के लिए बैलेंस कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे हो रही है चंद्र ग्रहण के साथ साथ अगली जो घटना है वो है हमारी मार्स के रेट्रोगेट, यानी मंगल ग्रह रेट्रोगेट हो रहे हैं। और मंगल ग्रह के रेट्रोगेट होने का मतलब ये है, एक गर्म ग्रह होने की वजह से। रेट्रोगेट का मतलब आप समझ सकते हैं, ग्रहों की चाल या तो मार्गी होती है, अगर वो एक निश्चित डिसिप्लिन में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें हम मार्गी कहते हैं, यानी वो सही दिशा में अपनी नियत चाल से चल रहे हैं। जब भी वो रुक के चलते हैं, झटके लेके चलते हैं या थोड़ी देर के लिए उल्टा घूमते हैं, तो ये चाल वक्री कहलाती है, जिसे हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। तो मार्स का यानी मंगल ग्रह का रेट्रोगेट होने का मतलब ये है कि कुछ भौगोलिक घटनाएं उथल पुथल लेके आएंगी। गर्म ग्रह होने की वजह से कुछ विस्फोटक सूचनाएं मिल सकती हैं, ज्वलनशील सूचनाएं मिल सकती हैं, और ये होना है 29 मई से 22 जून तक। तो इस घटना के चलते कुछ दिन पहले से और कुछ दिन बाद तक, यानी 29 मई से कुछ दिन पहले और 22 जून के कुछ दिन बाद तक भी इनका प्रभाव हो सकता है। साथ ही साथ हमारे शनि जो हैं, सैटर्न, वो पहले ही रेट्रोगेट हैं 23 मई से, जो कि कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है, इनका भी प्रभाव है। शनि के प्रभाव के कारण मंगल की युति जो है वो भी रेट्रोगेट हो रहे हैं 29 मई से 22 जून तक। तो इनके जो गर्म और उग्र ग्रह हैं, इनकी गति से प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे। इसका सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार पे भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है। चंद्रमा का गति जो है वो चंद्र ग्रहण के बाद सामान्य हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे चंद्र नीच राशि में है इस समय। केतु के साथ उनकी युति होने के कारण ऑलरेडी चंद्र को एक तरह से ग्रहणशील बताया जाता है। तो ऐसे में आपके अंदर मानसिक और वैचारिक स्थिति में ज़्यादा उथल पुथल, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा की गति में हम अपने आप को आराम से बैलेंस कर सकते हैं। चीज़ों के पीछे का कारण समझिए और उसको कारण समझ के ही किनारे कर दीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए।
जब हमें कारण पता ही है तो दोष कर देने की आवश्यकता नहीं है। हमें और अपना बैलेंस बनाना है, स्थिर रखना है। सिचुएशन विपरीत होती हैं तो अलग अलग लोगों का रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जो लोग कम बैलेंस्ड होते हैं वो ज़्यादा पैनिक होते हैं, जो लोग बैलेंस्ड होते हैं वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी को ये चुनाव करना है, ख़ास तौर से ट्विन्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा बैलेंसिंग की स्थिति इस समय ज़्यादा अवेकेंड होते हैं, बहुत अलाइंड होते हैं और दूसरों के लिए हमेशा जिम्मेदार होते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ट्विन्स के बारे में ही क्यों बात की जा रही है। ना सिर्फ ट्विन्स बल्कि वे सभी जो जागृत हैं, वे सभी जो अवेकन हैं, वे सभी जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हैं, वे सभी बैलेंस्ड हैं। और ऐसे में जैसा कि अभी अभी कहा गया है कि जब विपरीत घटना होती है या विपरीत स्थिति होती है, उस समय समझ में आता है कि कौन अवेकन है और किसको अभी और हीलिंग की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये सुंदर संदेश जो है वो आप सभी के लिए है, ना कि केवल ट्विन्स के लिए बल्कि उन सभी हमारी सोल्स के लिए। इन सभी ग्रहों का प्रभाव संपूर्ण जगत पे पड़ रहा है। मानव जाति के साथ साथ जो हमारा अन्य जीव जंतुओं का जगत है उन पे भी पड़ रहा है, मगर फ़र्क इतना है कि वो पैनिक नहीं होते हैं, वो इनसिक्योर नहीं होते हैं, वो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार नहीं लाते हैं। जो पशु पक्षी हैं वो सिर्फ अपना भोजन और अपनी नियत रूटीन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। उन्हें इनसिक्योरिटी इतनी नहीं है जितनी मानव को है। तो मानव अपने ही बनाए हुए विचारों की वजह से परेशान, इम्बैलेंस और दुखी है। ये अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को दोस्तों। हमें ही ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम अपने बैलेंस को डगमगाते ही हैं खुद से। ज़्यादा विचार करके गलत दिशा में जाकर अपने लिए हमेशा इनसिक्योर फीलिंग के साथ पैनिक और फियर की एनर्जीज़ को जनरेट करते हैं। सिर्फ इतना ही करना आप यदि रोक दें, आप देखेंगे अन्य जीव जगत के प्राणियों की तरह हम पे भी उतना ही असर होगा। हम भी आराम से इन खगोलीय घटनाओं को साक्षी बन सकेंगे और इस यूनिवर्स के साथ कदम से कदम मिला के चल सकेंगे। तो दोस्तों, जो भी आपको सूचनाएं दी जाती हैं वो आपके हित में है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को किनारे कीजिए, डर अपने आप किनारे हो जाएंगे, पैनिक होना अपने आप बंद हो जाएगा। सिर्फ याद रखिए कि यूनिवर्स की जो गति है हमारे अंदर भी वही गति है, खाली हमें उस पटरी पे, यानी अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, अगर ट्रेन की स्पीड तेज़ है तो हम उसमें बैठने पे अपने बॉडी को भी उसी के अनुरूप बैलेंस करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो मामला सिर्फ और सिर्फ बैलेंस क्रिएट करने का है, जो हम सभी को करना है। तो आई फील कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी मत घबराइए, प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, आप सुंदर परिणाम देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।